नमस्कार। 10 मई को भारत सरकार के जो मौसम विज्ञान डिपार्टमेंट है उसने एक सर्कुलर नोटिस जारी किया है, जिसके अनुसार जो मानसून है दक्षिण पश्चिम मानसून 2025 ये 27 मई को अपना जो भारत का जो केरल राज्य है उस पर पहुंचने की प्रबल संभावना बताई गई है। इसमें 4 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो इस मानसून को देखते हुए किसान भाइयों को कुछ विशेष सलाहें, कुछ विशेष कार्य करने की जो मैं सलाह देना चाहता हूँ वो इस प्रकार हैं। जैसे अभी अपन ने 5-6 दिन देख ही लिया कि हल्की फुल्की बारिश लगभग सभी जगह पर गिरी है। तो इस हल्की फुल्की बारिश का फ़ायदा उठाते हुए जिन किसान भाइयों ने रबी की फसल कटने के बाद खेतों की जुताई नहीं की थी वो इस समय पर कर सकते हैं। यह एक सुनहरा मौका है जुताई करने का। साथ ही देसी गोबर की खाद जो कि अच्छी तरह से सड़ी गली हो, अच्छी तरह से पुरानी हो, अच्छी तरह से वेल डिकम्पोज्ड हो, उसको खेतों में डालने का ये सही समय है। और गोबर की खाद डालने के बाद खेतों की जुताई करना जरूरी है। प्रत्येक किसानों को ये सलाह दी जाती है कि लगभग 2 से 3 साल में हर वर्ष 2 से 3 साल में देसी गोबर की खाद किसानों को अपने खेतों में डालना जरूरी है। और देसी गोबर की खाद ही एकमात्र ऐसा तरीका है जो मृदा की जान, जिसको अपन जीवांश बोलते हैं, लौटा सकता है। बात करते हैं, किसान भाई बहुत बार अपने खेतों में सिंचाई पाइपलाइन गड़वाते हैं। तो गर्मी का मौसमी या ये समय ही एक ऐसा समय है जिस समय का सदुपयोग करके किसान भाई अपने खेतों पर पीवीसी पाइपलाइन गाड़ सकते हैं। वर्षा के पानी को संरक्षित करके सिंचाई में उपयोग करने के लिए फार्म पॉन्ड का निर्माण किसान भाई कर सकते हैं। फसल की जंगली जानवरों और आवारा जानवरों से सुरक्षा करने के लिए किसान भाई अपने खेतों के चारों तरफ तारबंदी का निर्माण इस समय पर कर सकते हैं, क्योंकि फसल की बुआई होने के बाद ये सब कार्य करने में अपन असमर्थ हो जाते हैं। बात करते हैं, जो किसान भाई अपने खेतों पर बगीचा लगाना चाहते हैं वो इस समय पर गड्ढों का निर्माण एक प्रॉपर स्पेसिंग ज्योमेट्री के हिसाब से गड्ढों का निर्माण अपने खेतों पर कर सकते हैं। और जब वर्षा काल का समय आएगा तो आप उनमें पौधे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। बात करते हैं खेतों के समतलीकरण की, क्योंकि अपन देखते हैं कि अगर खेत अंडुलेटेड या समतल नहीं होते हैं तो उसमें पोषक तत्वों और अपने जो ऊपर से खाद डालते हैं, पानी की, ये सब की बर्बादी होती है। तो इस समय पर किसान भाई कुछ उन्नत तरीके हैं, जैसे अपन बात करते हैं लेजर लैंड लेवलर की, इस तकनीक का उपयोग करके अपने खेतों को एकदम समतल कर सकते हैं। बात करते हैं खरीफ सीजन को देखते हुए जो किसान भाई अपने खेतों में फसल की बुआई करना चाहते हैं वो बीजों की ग्रेडिंग करके अच्छी तरह से छनाई करके उनको बीजों को तैयार कर सकते हैं, ताकि मानसून गिरने पर, बरसात गिरने पर सही समय पर अपन फसल की बुआई कर सकें। खेतों में तालाब या जो नाडियाँ होती है उनकी मिट्टी अपन खेतों में डाल सकते हैं, क्योंकि तालाब और नाडियों की जो काली मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी होती है, वो उपजाऊ मिट्टी होती है और अपने खेतों में डालकर अपने खेतों का उपजाऊपन भी अपन ला सकते हैं। खरीफ सीजन में रासायनिक खाद की व्यवस्था, क्योंकि पीक सीजन में प्राय ये देखा जाता है कि किसानों को रासायनिक खाद के लिए, चाहे वो यूरिया हो, डीएपी हो, किसी भी प्रकार का रासायनिक खाद हो, उसके लिए लाइनों में लगना पड़ता है। तो उस भीड़ भाड़ से बचने के लिए किसान भाई इस समय पर ही मार्केट में जाकर, बाजार में जाकर जो भी उपलब्ध हैं अपनी आवश्यकता अनुसार अभी से ही खरीद करके रासायनिक खाद की व्यवस्था कर ले। किसान भाइयों को ये सलाह भी देना चाहूँगा कि किसान भाई बाजार से जो भी कृषि आदान खरीदते हैं, चाहे वो खाद हो गया, बीज हो गया, कीटनाशक, खरपतवारनाशी, जो भी खरीदते हैं उसका एक पक्का बिल जरूर लें, जिससे कि अपन फ्रॉड होने से बच सकें, अच्छा आदान अपन को मिल सके। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।